जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, श्री शिव महापुराण में पढ़ते हैं आज वायव्य संहिता एकादश खंड विद्या अवतार का कथन। श्री वेदव्यास जी बोले, मैं शिव गणेश स्वामी कार्तिकेय तथा सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार करता हूँ, जिनकी शक्ति अद्वितीय है और सबसे गमन करने वाले तथा व्यापकता ही जिनका स्वभाव है। मैं उन शिव कर्ता श्री अविनाशी शिव महात्मा महादेव जी की शरण में हूँ। जब धर्म नदी गंगा यमुना के संगम स्थल प्रयाग नैमिषारण्य में ऋषियों ने पुण्य यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो उन मुनियों के उस यज्ञ का वृतांत सुनकर व्यास जी के पुत्र सूत जी उस स्थान पर आए। तब उन्हें आया देखकर सब मुनि प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्वक विधि से ऋषियों ने उनका सत्कार पूजन आदि किया। फिर उन्हें वे आसन पर बिठाकर प्रार्थना करने लगे, हे सर्वज्ञ सूत जी, आपका आगमन शुभ हो। आप सब इतिहास पुराणों के जानने वाले हमारे आश्रम पर पधारे हैं, हमारे अहोभाग्य हैं। आप हम लोगों को भी दिव्य रूप कथाओं का अमृतपान कराइए। इस तरह मुनिगणों की ये प्रार्थना सुनकर पहले सूत जी ने भगवान शंकर और गणेश जी का ध्यान किया। फिर जगदम्बा पार्वती और अपने गुरुदेव को प्रणाम करके बोले, हे मुनियों, अब आपको सभी विद्याओं के रूप पुराणों के प्रकट होने का वृतांत सुनाता हूँ। पुराण क्या है? श्वेत कल्प के समय वासुदेव जी ने जो कहा था, उन्हीं शब्दों तथा अर्थों से युक्त, न्याय से पूर्ण, शास्त्रों के अर्थों से शोभित यथाक्रम ही पुराण कहे जाते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, सभी पुराण आदि ये 14 तरह की विद्याएं हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र, ये 4 उन 14 में युक्त कर देने से विद्या 18 तरह की हो जाती है। इन 18 विद्याओं के निर्माता भगवान शंकर हैं। संसार की रचना के लिए सर्वप्रथम आपने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ये 18 विद्याएं ब्रह्मा जी को प्रदान की। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष्णु को शक्ति प्रदान की। विष्णु तो ब्रह्मा जी की रक्षा करने वाले हैं और मध्यव्रत हैं। ब्रह्मा जी ने 18 विद्याएं पाकर 18 पुराणों का विस्तार किया। फिर ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। उसके बाद अन्य शास्त्र उत्पन्न हुए। अतः इनका पढ़ना और समझना सांसारिक लोगों को कठिन है। ये सोचकर कृपालु भगवान शिव व्यास रूप में प्रकट हुए और वेदों का विभाजन करके शास्त्रों को संक्षेप में बनाया। इसी प्रकार सभी द्वापर युगों के अंत में विष्णु भगवान व्यास रूप में प्रकट होते हैं और वेदादि विभाजन किया करते हैं। इस द्वापर युग की समाप्ति में सत्यवती पुत्र कृष्ण द्वैपायन नाम से व्यास जी प्रकट हुए और वेदों को 4 भागों में विभक्त किया। इसीलिए इनका नाम वेद व्यास प्रसिद्ध हुआ। जब तक इन पुराणों को ना पढ़ा जाए, तब तक वेद, उपनिषद, वेदों के अंश पढ़ने से कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। 18 पुराणों के नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्मा, पद्य, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, वरहैया वैवर्त, लिंग, वाराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड और स्कंद हैं। इनमें चौथा शिव महापुराण शैवों की सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला है। इसी शिव पुराणोक्त धर्म तथा विधि के द्वारा शिव उपासना करने से ही 3 वर्णों के मनुष्य तथा देवताओं को शिव कथा सुनने से शीघ्र ही शिवलोक की प्राप्ति होती है, जिसे भक्ति कहा जाता है। मुक्ति की अभिलाषा से शिव आराधना ही फलदायक है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सर्वप्रथम अनेकों कल्पों के बीत जाने पर जब बाराह कल्प प्रारंभ हुआ, तब सभी ऋषियों में विवाद छिड़ गया। विवाद में ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा कौन है? कोई किसी को बताता तो कोई किसी को ब्रह्मा कहता था। किंतु जब कोई भी निर्णय ना हो सका, तब सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके स्तुति की। तब ऋषियों ने पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी बोले,
हे ऋषियों, हम एक संदेह रूप अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए हैं और बहुत व्याकुल हैं। अतः कृपा करके हमारा वह संदेह दूर करें। हमें मालूम नहीं कि अविनाशी, नित्य, शुद्ध, चित्त स्वरूप, परिपूर्ण पार ब्रह्मा परमात्मा कौन है। अपनी लीला से संसार को रचकर इसका पालन तथा संहार करने वाला कौन है। इस प्रकार मुनियों का कथन सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने आसन से उठकर शंकर भगवान का ध्यान किया और फिर आकर ऋषियों से बोले, हे मुनियों, जो मन एवं वाणी से अतीत है, जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि तथा मूल इंद्रियों के साथ सबको रचते हैं, पंडित जन जिनके परम आनंद को प्राप्त करके अभय हो जाते हैं, जिनकी कृपा द्वारा मुझे प्रजापति पद प्राप्त हुआ है, जो सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली आदि को अपने प्रकाश से आच्छादित कर देता है, उस अद्वितीय महेश्वर शिवजी की अनंत महिमा जानी नहीं जा सकती है। इसके समान कोई भी नहीं है। अपने अंदर से ही वे संसार को उत्पन्न करते हैं और प्रलय काल में फिर अपने में ही उसे विलीन कर लेते हैं। यही सब प्राणियों को प्रपंच में डालते हैं। इन्हें अज्ञानी, दुष्ट, पतित और अधम तो देख भी नहीं सकते। भक्त जन ही इनकी पूजा उपासना करके अपने अंदर तथा बाहर इनके दर्शन पाते हैं। इनके स्थूल रूप को देवता, सूक्ष्म रूप को योगी जन देख सकते हैं। तीसरा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, नित्य एवं अविनाशी है। शिव जी के भक्त व्रत के अनुकूल चलने वाले देख सकते हैं। शिव जी वेदों में कहे गए हैं और साधनों द्वारा प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार धर्म की अधिकता हो जाने पर उसके द्वारा हुए जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश होने पर उसे भगवान शंकर को ज्ञान सहित चंचल भक्ति प्राप्त होती है। वह सभी सांसारिक विषयों से निवृत्त होकर भाव भक्ति में प्रवृत्त हो जाता है। भाव सिद्ध हो जाने पर ध्यान कार्य में निष्ठा हो जाती है। फिर ज्ञान तथा ध्यान युक्त होकर मनुष्य योग में प्रवृत्त हो जाता है। फिर तो वह मनुष्य शिव समान होकर शिव धाम को पाता है। इसी कारण हे ऋषियों, तुम भी उस ब्रह्मा शंकर की कृपा पाने का प्रयत्न करो। उसमें पर ब्रह्मा परमात्मा शिव के ध्यान का अभ्यास करो। इसी के द्वारा सदा शिव में प्रेम को प्रबल करके बढ़ाते जाओ। तुम लोग ऐसा करो कि देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत महायज्ञ करने का संकल्प कर लो। तब उस यज्ञ की भी पूर्णता हो जाएगी। तब तुम्हारे मंत्रों द्वारा आह्वान किया जाएगा। वायुदेव भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। उसी से ही तुम्हें अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। उसके बाद तुम लोग परम पवित्र वाराणसी नगरी में चले जाना। वहाँ पिनाकधारी भगवान शंकर जगत माता श्री पार्वती जी के साथ भक्तों पर कृपा करने वाले लीला करते हुए विराजमान हैं। उसी समय मैं मनोमय नामक अपना चक्र छोड़ने वाला हूँ। उस चक्र की नैमी जिस स्थान पर गिर जाए, तुम अपने महायज्ञ को उसी स्थान पर करना। ये कहकर ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान करके सूर्य के समान चमकते हुए चक्र को छोड़ दिया। ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके चक्र के पीछे पीछे चलने लगे। वह चक्र चलते चलते किसी परम पवित्र विशाल भूमिखंड पर जाकर गिरा। वहाँ एक बहुत बड़ी शिला थी। उसके साथ टकराकर उसकी नैमी टूट गई। इसी कारण वह पृथ्वी खंड परम पवित्र यज्ञ गंधर्व आदि से नैमिषारण्य नाम से विख्यात हो गया। ऋषि लोगों ने वहाँ पर महायज्ञ करने की दीक्षा ग्रहण की। एक समय राजा पुरु उर्वशी के साथ विहार करता करता वहाँ आ पहुँचा। वह 18 समुद्र द्वीपों का स्वामी होते हुए भी उस रमणीक भूमिखंड के लिए ललचा गया। मोह में आकर अज्ञान से मुनियों की स्वर्ण वेदी तक छीनने को तैयार हो गया। मुनि लोगों ने भी क्रोध में आकर राजा पर कुशा का प्रहार करके मार गिराया। ये वह भूमिखंड है जिस पर बैठकर ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि रचना आरंभ की थी। इस भूमिखंड को पाकर ऋषि लोग आनंदित हुए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उन भाग्यशाली ऋषियों ने उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान शंकर के आराधन से महान यज्ञ किया
उन्होंने 10,000 वर्ष में जाकर उस यज्ञ को पूर्ण किया। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा पाकर वायुदेव नैमिषारण्य क्षेत्र में आ गए। देखते ही ऋषि लोगों ने उनको आसन देकर सत्कार किया। तब वायु बोले, हे ऋषियों, आप लोगों का ये महायज्ञ तो निर्बाध हो रहा है। आपके यज्ञ में कोई विघ्न तो नहीं पड़ा? आपने विधि पूर्वक यज्ञ पूर्ण कर लिया। वायुदेव की इस प्रकार की बातें सुनकर ऋषि बोले, हमने अपना अज्ञान दूर करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना की थी। तो प्रसन्न होकर उन्होंने इस यज्ञ के लिए हमें अनुमति दी। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवों के स्वामी भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए शिव मंत्र के जप करने की आज्ञा दी। आपके आने के लिए भी ब्रह्मा जी ने कहा था और आप इसीलिए पधारे हैं। आपकी कृपा से हमारे 10,000 वर्ष का महायज्ञ पूर्ण हुआ। ऋषि बोले, हे वायुदेव, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार आपको शिव ज्ञान का उपदेश दिया? वायुदेव बोले, हे ऋषियों, जब 21वां श्वेत रूप नाम का कल्प होगा तब ब्रह्मांड की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनके द्वारा संतुष्ट होने पर भगवान शंकर प्रकट दर्शन देकर ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगे। मैंने जो पशुपति संज्ञक ज्ञान प्राप्त किया, सुख की इच्छा रखने वालों को उसमें भक्ति रखनी चाहिए। ज्ञान से ही अज्ञान रूपी दुख का नाश होता है। ज्ञान ही तो वस्तु विनाशक है। जीव ज्ञान चेतन है, प्रकृति तो माया है और माया से युक्त मूल कर्म का संबंध रखने वाला पुरुष है। इन दोनों के प्रेरक शिव हैं। माया तो महेश्वर की शक्ति है। माया रूपी ये शरीर है, ये स्वयं शिव का बनाया हुआ है। जीव कर्म फल भोगने के लिए ही सर्वव्यापी माया से ढका रहता है। कलह आदि से वह उत्पन्न है। मैल के नाश होने पर भी जीव भी मुक्त हो जाता है। ये जीवात्मा ज्ञानहीन होकर परमेश्वर की प्रेरणा पाकर सुख दुख भोगने नरक स्वर्ग में जाता है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, इन पशुपाश के स्वामी कौन हैं? वायुदेव बोले, इनके स्वामी परमेश्वर हैं। वह सर्वव्यापक होकर सब जगह निवास करते हैं। ईश्वर की प्रेरणा पाकर ही जीव कर्तव्य के रूप में प्रकाशित होता है। परमात्मा ही करता है। जिस प्रकार नेत्रहीन प्राणियों को कुछ नहीं दिखाई देता, वैसे ही प्राणियों को ईश्वर नहीं दिखाई देता। प्राणियों के दिव्य नेत्र माया से ढके रहते हैं। परमेश्वर माया भी है। वह अपनी ईशानी शक्तियों से अकेला ही संपूर्ण जगत को अपने अधीन कर लेता है। वह सदाशिव संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। सारा संसार इस विराट पुरुष के नेत्र, मुख, भुजा आदि हैं। वहीं देवों के आदिदेव ब्रह्मा जी को बनाते हैं। अपनी शक्ति द्वारा अकेले ही रचना करते हैं और रचकर फिर इसका नाश भी कर देते हैं। सदाशिव के ज्ञान से भवसागर से मुक्ति मिल जाती है। ये सदाशिव अमृत के परम सेतु हैं, जलते हुए काष्ठ की अग्नि के समान हैं। पर ब्रह्मा शिव के ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, ये सारा संसार किसके अधीन होकर चलता है? वायुदेव ने कहा, हे ऋषियों, कला काष्ठा निमेष से युक्त शरीर वाला ये काल भगवान है। ये भगवान शंकर का ही तेज स्वरूप है। इसको कालात्मक कहते हैं। ईश्वर की इच्छा से ही ये पूरे संसार का नाशक है। ये अपने ही बल से त्रिलोकी पर अखंड राज्य करता है। शिव शक्ति द्वारा ये भी सबको इच्छित सुख का फल देने वाला है। समय अनुसार मेघ जल बरसा देते हैं। समय समय पर सूर्य की किरणें संसार को तृप्त करती हैं। समय पर ही खेतों में अन्न पैदा होता है। ये काल भगवान शिव शक्ति द्वारा संसार को जीवन देता हुआ कारण बन रहा है। जो इस काल तत्व को जान जाते हैं, वे ही परमेश्वर शिव के दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। ऋषि बोले, हे वायुदेव, अब आप तीनों देवों की आयु का परिमाण बताइए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में
400 वर्ष की संध्या तथा 400 वर्ष संध्यांश होता है। इस प्रकार सतयुग 400,000 वर्ष का होता है। त्रेता 30,000 वर्ष का होता है। इसमें 300 वर्ष संध्यांश होता है और द्वापर में 200 वर्ष संध्यांश हो जाते हैं। कलयुग में 100 वर्ष की संध्या तथा संध्यांश होते हैं। इन सभी संध्यांश के साथ सभी युगों का 12,000 वर्ष का परिमाण होता है। जब ये चारों युग 1,000 वर्ष गुजर जाते हैं तब एक कल्प हो जाता है। इस प्रकार 71 चतुर्योगी का एक मनवंतर होता है। एक कल्प के मध्य में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार गिनती करते करते सैकड़ों मनु मनवंतर कल्प गुजर गए हैं। ब्रह्मा का कल्प नाम का एक दिन कल्पों का वर्ष माना जाता है। जब 8,000 वर्ष बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक युग होता है। 1000 युग का एक सवन होता है। जब 30,000 सवनों का समय बीत जाता है तो ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा की पूरी आयु विष्णु का एक दिन होता है। जब रुद्र का एक दिन होता है तो विष्णु की आयु पूरी हो जाती है। जब ईश्वर का एक दिन पूरा होता है तो रुद्र की आयु पूर्ण हो जाती है। सदाशिव की 5,40,000 साल की आयु होने पर सारी सृष्टि पैदा होती है, उसका पालन होता है और सबका नाश हो जाता है। किंतु परब्रह्मा सदाशिव का नाश नहीं होता है। परमात्मा का तो कलात्मा भी नाश नहीं कर सकता है। परमेश्वर की तो ना कोई रात है और ना कोई दिन है। सबसे पहले परब्रह्मा में शक्ति उत्पन्न होती है। ये माया होती है। उस माया रूपी शक्ति से प्रकृति पैदा होती है। प्रकृति से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है। ये संसार 5 कलाओं से पूर्ण एवं अप्रकट कारण रूप है। इस कारण सदाशिव ही सृष्टि पालन और संहारादि कार्य किया करते हैं। अज्ञात संसार के मध्य में महेश्वर अपनी माहेश्वरी रूप रात्रि का सेवन करते हैं। फिर प्रातः होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्रकृति पुरुष में प्रविष्ट हो जाते हैं। तब इन दोनों में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। तभी महेश्वर की आज्ञा से अव्यक्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होने लगती है। सबसे पहले पुरुष रूप जो अधिष्ठित हुआ, उस अव्यक्ति से बुद्धि से लेकर विकार उत्पन्न होते हैं। उसके बाद सब विकारों से सर्व कारण रूप रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु अनेकों अमोघ शक्तियों के साथ पैदा हुए। इन 3 देवताओं का कार्य क्रमशः सृजन, पालन, संहार है। ये सभी रुद्र आदि ईश्वर तब युक्त हैं। ऐसा देखकर शिवजी प्रसन्न हुए थे। ये तीनों देवता एक दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धारते हैं। इन तीनों में जो पुरुष भेदभाव रखता है वह पिशाच योनि में प्राप्त होता है। संपूर्ण सृष्टि के अतुल कारण प्रकृति से पैदा हुए। ये ब्रह्मा आदि अंत मध्य रहित हैं। अनंत पराक्रम, श्वेत रक्त वर्ण वाले एवं पुरुष संयुक्त हैं। ऋषि बोले, हे वायुदेव, अब आप हमें सारे मनवंतर और कल्पों के बारे में बताइए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। उनके एक दिन में 14 मनवंतर हैं। इनमें 7 का नाम स्वयंभुव और 7 का नाम सार्वाणिक है। इनमें 7वां मनु वैभवस्तव है। जब प्रथम कल्प समाप्त होता है तब प्रलय की स्थिति होती है। उस प्रलयकारी पवन से सभी पर्वत वृक्ष जड़ से उखड़ जाते हैं और पृथ्वी तो उजाड़ ही हो जाती है। तीनों देवताओं के मध्य में चिंगारी रूप में अग्निदेव प्रकट होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर मेघ जल बरसा देते हैं, जिससे अग्नि बुझ जाती है और चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। तब संपूर्ण संसार के नष्ट हो जाने पर भगवान नारायण जल पर ही सुखपूर्वक सो जाते हैं। जब सृष्टि का आदि होता है तो श्रुतियाँ जिस प्रकार ईश्वर को जगाती हैं, उसी प्रकार त्रिदिशापति ब्रह्म रूप शिव को भी प्रातः होने पर सभी सिद्धों ने हाथ जोड़कर स्तुति करके जगा दिया। उसके बाद निद्रा त्याग कर भगवान जलशैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगे। तब पृथ्वी को जल में डूबी देकर 12 रूप रखकर पाताल से पृथ्वी को लेने चले गए। जब वे अपने दाढ़ों पर रखकर रसातल से पृथ्वी को ऊपर निकाल लाए
तब सभी जनलोक निवासी आदि सिद्धि आदकों ने प्रसन्न होकर फूलों की भारी वर्षा की। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, उसके बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता हुई। तब ध्यान लगाने पर तमों में मोह पैदा हो गया। फिर बीज कुंभ की भांति बाहर भीतर से गिरी बुद्धि, मुख, इंद्रियां और आत्मा, इस प्रकार से आत्मा वाली सृष्टि पैदा हुई। फिर दूसरी दृष्टि में पक्षियों की सृष्टि पैदा हुई। फिर तीसरी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया। चौथी सृष्टि मुख्य स्थान हुई, ये मानव सृष्टि कहलाई। ब्रह्मा जी ने प्राकृतिक 5 सृष्टियाँ की। इनमें से प्रथम में इनके मानस पुत्र पैदा हुए, जिन्होंने पैदा होते ही वन में तपस्या की। तब क्रोध में आंसू आने पर भूतों की उत्पत्ति हुई। भूतों को देखकर उन्होंने देह त्याग कर दिया। तब ब्रह्मा जी के मुख से भगवान शंकर उत्पन्न हुए। भगवान रुद्र ने अपने शरीर से 11 पुरुष उत्पन्न किए, जो अब 11 रुद्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से गायत्री मंत्र पैदा हुआ। दक्षिण मुख से वेद पैदा हुए। उत्तर मुख से अथर्व वेद की उत्पत्ति हुई। वे सबके सब अपने अपने कार्य में लग गए और अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़कर फल भोगने लगे। ऋषि बोले, भगवान शंकर तो सर्वसमर्थ हैं, फिर किस प्रकार वे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए? वायुदेव बोले, हे ऋषियों, शिव जी ने संसार के सृजन, पालन और संहार के लिए तीनों देवों को उत्पन्न किया। उन्हें एक दूसरे को बढ़ते देख ईर्ष्या होने लगी। तब वे महेश को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनकी कृपा प्राप्त कर सर्वोत्तम पद पाया। किसी कल्प में तप करके ब्रह्मा विष्णु को पहले पैदा करते हैं और किसी कल्प में विष्णु ब्रह्मा तथा रुद्र को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार कल्प वेद से ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे को प्रकट किया करते हैं। भगवान शिव की कृपा से दोनों ही एक जैसे शक्तिमान हैं। ये देख अपनी शक्ति द्वारा एक दूसरे की शक्ति को घटाने लगे और उनमें द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। भगवान शंकर उस युद्ध को देखने के लिए वहां प्रकट हुए। पहले अप्रकट रूप से उन दोनों की शक्ति देखने लगे, फिर प्रकट होकर देखने लगे। उनको सामने खड़ा देख ब्रह्मा विष्णु दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की। फिर शंकर जी ने अपनी अमोघ शक्ति से उनके क्रोध का निवारण कर दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। वायु बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुमको रुद्र की उत्पत्ति के विषय में बताऊंगा। ब्रह्मा जी जब अंड से प्रकट होकर कल्प में ये देखते हैं कि मेरी रची हुई सृष्टि बढ़ नहीं रही, तब वे बहुत दुखी होते हैं। इनका दुख मिटाने के हेतु ही हर कल्प में महेश्वर की इच्छा से काल स्वरूप रुद्र भगवान पुत्र रूप होकर ब्रह्मा जी से प्रकट हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी ने शंकर जी से सृष्टि रचना के कार्य के लिए प्रार्थना की, तब कृपा करके शंकर जी ने अपने जैसे ही स्वरूप वाले जटाधारी 11 रुद्र उत्पन्न किए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को पुनः सृष्टि रचना का आदेश देकर शिव जी अपनी सृष्टि रचना के कार्य से विमुक्त हो गए। वायु बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रकार से सृष्टि पैदा की, परंतु अनेकों प्रकार के प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि होती दिखाई नहीं दी, तब उन्होंने मैथुन द्वारा सृष्टि की रचना का विचार किया। इसी विचार को लेकर ब्रह्मा जी ने कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने तप द्वारा भगवान महेश्वर को प्रसन्न करने का विचार किया। शक्ति के साथ भगवान शिव के ध्यान में तत्पर हो ब्रह्मा जी कठोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए। उसमें उनका आधा शरीर स्त्री का तथा आधा शरीर पुरुष का था। तब ब्रह्मा जी ने उठकर उन अर्धनारेश्वर भगवान शिव की शक्ति सहित वंदना की और अनेकों दिव्य स्त्रोतों से शिव शिवा की स्तुति करने लगे। हे सर्वगुण निधान भगवान महेश्वर तथा अनेकों दिव्य लीलाएं करने वाली जगत जननी शक्ति देवी, आपकी जय हो। आप अनेकों प्रकार से विश्व की रचना में समर्थ हो तथा अनेकों वैभव वाली देवी, आपकी जय हो। सृष्टि रचना का मुझे वरदान दीजिए। इस प्रकार से अनेकों स्तुतियों द्वारा ब्रह्मा जी ने शिवा शिव की स्तुति की। तो संगत जी, आज हम यहाँ तक का पठन करते हैं। कल हम मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई इस प्रसंग से पढ़ेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।